नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का क्वेश्चन रहता है, एसएससी का भी रहता है। लेकिन इस सप्ताह में जो हमारा है एसएससी का कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला, ज़्यादातर सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का रहने वाला है। आप लोग की समझ में आ जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका डेली हम लोग लेके आते हैं, बताते भी हैं, सभी बेहतरीन क्वेश्चन भी रहता है। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो बिल्कुल 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 देखा करें, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ठीक है, टॉप लेवल का सभी क्वेश्चन रहता है। आप लोग को सभी क्वेश्चन का हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स सभी क्वेश्चन का करवाते हैं। ठीक है, चलिए अगला भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे एनटीपीसी का है। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेल ड्राइवर का क्वेश्चन 2018 में ही पूछा गया है। ये रेलवे एनटीपीसी का 2017 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ये देखिए, रेलवे जूनियर इंजीनियर 2019 में पूछा गया प्रश्न है, एज का क्वेश्चन है। एज का सीजीएल का क्वेश्चन चाहे आ जाए चाहे सीएचएसएल का, आप लोग को हमेशा एज का क्वेश्चन हम लोग बिना एक्स बाई माने हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन या फिर गो थ्रू ऑप्शन के अलावा जो अनुपात दिया है अनुपात पे जैसे मन करे उस प्रकार से बना सकते हैं। तो हमेशा आप लोग को हम एक्स बाई बोलते हैं मान के नहीं बनाना है। ठीक है, कैसे इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन से ही कर लेंगे या फिर जो अनुपात दिया है उस तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन एक्स बाई मान के नहीं करेंगे जिससे कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो बचे। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे ग्रुप डी का है और 2018 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं। अगर नहीं देखते हैं तो बिल्कुल देखा करें, डेली हमारे चैनल पर जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। बिल्कुल 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 देखा कर, एकदम नहीं देखते हैं तो, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन हमारा रहता है टॉप लेवल का रहता है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? किसी भिन्न में जब किसी भिन्न कोई भी भिन्न है, ठीक है, मानिए यही भिन्न है, आप बोलिएगा भिन्न को एक्स बटा वाई मान लें, क्या दिक्कत है, एक्स ही मान लेते हैं। जब भिन्न में कोई भी भिन्न है, ये है एक्स भिन्न है, इसमें जब 7/3 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो भिन्न क्या होगा। ठीक है, जो भी भिन्न है उसमें अगर जोड़ते हैं 7/3 तब वो 4 हो जाता है। तो पूछा वो भिन्न का मान क्या होगा। तो यहाँ से निकाल देंगे वह भिन्न का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ से अगर निकाल देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 - 7/3। जब करेंगे एलसीएम हमारा 3 आ जाएगा, 7 × 14/3, मतलब 14/3 अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है। तो वह भिन्न क्या है, तो भिन्न हमारा 7 सही 4 तैयारी यार गलत कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम भिन्न का घटा कर देंगे। तो भिन्न का घटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 12, 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5/3, मतलब 5/3 जो है 5/3 अगर 7/3 में जोड़ेंगे तो हमारा 12 पुर जाएगा। 5/3 को ही पूर्णांक में लिख सकते हैं, 1/2/3। तो किस ऑप्शन में है 1/2/3, तो चौथा ऑप्शन में है 1/2/3। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1/2/3 अगर 7/3 में जोड़ते हैं तो वो हमारा 4 प्राप्त होगा। वह भिन्न क्या है, 5/3 हमारा भिन्न है, तो ऑप्शन हमारा चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम बहुत ही बेहतरीन लेकर आते हैं। सभी क्वेश्चन का आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक्स भी करवाते हैं, जो भी ज़्यादा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन का हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, एक वस्तु 25% लाभ पर 2500 रुपये में बेची गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, 25% का लाभ लेके 2500 में बेचा गया। अच्छा, कोई भी वस्तु का सीपी खुद में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 100% है, उसमें 25% का लाभ लिया होगा, मतलब कितना में बेचा होगा, 125 में बेचा होगा। परसेंटेज में देखें तो 125% में बेचा होगा, लेकिन एक्चुअल में 125% में नहीं बेच के बोला है कितना में बेचा है, 2500 में बेचा है। कितना में बेचा है, 2500 में बेचा है। यहाँ से अगर काटे तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 1% का मान काट के, कितना आ जाएगा, 125 दूना 250, 2 को 20 आ गया। कितना आ गया, 20। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है हम लोगों को, क्वेश्चन बोला है सिर्फ लाभ। अगर बोलता कि क्वेश्चन में क्रय मूल्य भी ज्ञात करे, सीपी भी, तो सीपी क्या होता है 100%, तो 1% का मान 20, तो 100% का मान क्या आ जाएगा, 100% का मान आ जाएगा, यहाँ 100 से गुना करेंगे 2000। अगर क्वेश्चन में सीपी भी पूछ लेता तो 2000 टिक कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन सीपी नहीं पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ से लाभ कितना 25% हुआ था, तो 25% का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी निकल गया कितना, 25 दूना 50, 500 निकल गया।
लेकिन क्या इतना सीपी निकालना जरूरी है लाभ के लिए? नहीं, सीपी अगर निकल जाए तो आप लोग को आप बता दिए सीपी निकाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सीपी नहीं बोला तो हम सीपी क्यों निकाले, क्रय मूल्य क्यों निकाले? सिर्फ लाभ बोला है तो 1% का मान 20 निकल गया, लाभ होता कितना है 25%, तो 25% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान 20, तो 25% का मान कितना हो जाएगा? 25 गुना 20 कर लेंगे, 25 गुना 20 तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 50, 500, मतलब 25% का मान 500, उस वस्तु का जो लाभ हो जाएगा वो हमारा 500 रुपया हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बोलता क्रय मूल्य भी तो क्रय मूल्य भी निकाल देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य हम लोग का नहीं बोला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हेज का क्वेश्चन है और आप लोग को हम बताए हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के थ्रू या फिर जो भी अनुपात दिया है उसके थ्रू करने वाले हैं, बिना एक्स वाई को माने। तो क्या है क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 5:6 है। ये ए है, ये बी है, इसकी जो आयु का अनुपात है वो 5:6 दे दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन वाला इसकी आयु का योगफल, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन सीजीएल का जब भी हम वीडियो करते थे सीएचएसएल का, तो आप लोग को इससे भी बहुत 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 अच्छा लेवल का क्वेश्चन आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो बिल्कुल आप लोग को जाके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लेवल का करवाए हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हलवा बन जाएगा, ठीक है। तो बोला क्या है, इसका जो आयु का योग है वो 55 है, इसकी आयु का योग कितना है? 55 है। और हम लोग देखें तो अनुपात में योग कितना है दोनों की आयु का? 6, 5, 11। अनुपात में देखें तो आयु का योग कितना है? 11 है। अनुपात में देखें तो 11 अनुपात में कितना है? 11 रेशियो में है, ठीक है। कितना है? 11 रेशियो में है। तो एक्चुअल में 55 है, हम लोग का अनुपात में देखें तो 11 रेशियो में है। तो कितना गुना ज़्यादा है एक्चुअल में? अनुपात से 5 गुना ज़्यादा है, मतलब एक अनुपात का मान 5 आ गया, मतलब अनुपात से 5 गुना ज़्यादा है। पूछ रहा है ए की आयु क्या है, तो ए है 5 अनुपात में, तो 1 अनुपात का मान 5 आ गया, तो 5 अनुपात का मान क्या होगा? 5 गुना ज़्यादा, तो 5 25, ठीक है। अगर पूछता बी का भी तो क्या हो जाता? गुना 5, 30 हो जाता, 30 वर्ष। लेकिन पूछा सिर्फ ए का, तो ए का हमारा हो जाएगा 25 वर्ष। कितना आयु? 25 वर्ष हो जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग के लिए हम लेके आते हैं। क्या है? 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पर, ठीक है, 1/6 से 1/6 है, ठीक है, 1/6 से किसी भिन्न को घटा देते हैं। 1/6 से किसी भिन्न को घटा देते हैं, मानिए एक्स वो भिन्न है हमारा, घटा देते हैं। भिन्न क्या मानना है? एक्स बटा वाई, हम सिर्फ भिन्न को एक्स मान लेते हैं। मतलब 1/6 से घटाना है, क्वेश्चन में बोल रहा है। देखिएगा, ये नहीं बोला कि उस भिन्न में 1/6 घटाने पे, नहीं, भाषा समझना है। बोला है भाषा में कि 1/6 से किसी भिन्न को घटाने पे, मान लेते हैं एक्स भिन्न को घटाने पे कितना हो जाता है। क्वेश्चन बोला 1/13 हो जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वह भिन्न क्या है, मतलब एक्स का मान पूछा है। तो कैसे निकलेगा? तो 1/6 इधर प्लस में 1/13, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में 1/13, बराबर उस पर इसको ले जाएंगे तो माइनस में एक्स, उधर जाके प्लस में एक्स हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हम लोग का आंसर आगे तैयार हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 छके 78, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 - 6 बराबर एक्स। इसको 13 में से 6 गया कितना हो जाएगा? 7/78। मतलब 1/6 में अगर 7/78 को घटाते हैं तो हमारा जो भिन्न बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा 1/13, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? 7/78 ऑप्शन नंबर पहला में है। तो ऑप्शन पहला हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ये आप लोगों का अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, बाय मिलन। सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो इसको लाइक भी करना है, और अपने सभी दोस्तों के पास, जितना भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे स्टडी ग्रुप है, चाहे फेसबुक पे हो चाहे व्हाट्सएप पे हो, सभी पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।